अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से जनता पार्टी पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। मित्रों, मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राज्य की मुखिया की ओर से, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आई और एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के जो बयान थे वो बयान इसका समर्थन करते हुए इस प्रकार से हुए, वो ज्यादा चिंता का विषय है। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल के अंदर पहले कई बार मैंने कहा है, मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं उल्लेख इसका जरूर करना चाहता हूं कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। और क्या डर है सीएजी के ऑडिट से? क्यों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है? अगर कोई चोरी नहीं हुई है तो कहना चाहिए हम सीएजी के ऑडिट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। क्यों भागा जा रहा है सीएजी के ऑर्डर से? इसलिए भागा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है,
मगर अपनों ने किया है तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। जब परिवारवाद चलता है राजनीति में, तब इसी प्रकार की घटना एक के बाद एक आकार लेती है। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तैयारी का जो अभियान है, उसमें 2 दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल मैंने कल भी देखा था, आज भी देखा है, इतने छोटे से सेंटर पर, इतने टेरर वाले वातावरण के अंदर, जहां कल रात को हमारे सारे पर्दे फाड़ दिए गए, सारे पोस्टर उखाड़ दिए गए, मगर आज जो जन सैलाब निकला है, मुझे लगता है उनकी आंखें खोलने वाला होगा। शायद ही इतने छोटे सेंटर पर इस प्रकार का भव्य रोड शो हुआ होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मित्रों, जब हम आजाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो।